Okay. Today we are going to cover topic called as indices. Yeah. Now in this, first we'll revise all laws what we have covered in lower standard as well. The first law which you have studied is a power of n into a power of n is equals to a power of m plus n. Then second you have studied a power of m upon a power of n is equals to a power of m minus n. इसमें एक चीज का ध्यान ये रखना कि बेस सेम होना चाहिए. If there is multiplication, you will write addition. If there is division, you will write subtraction. I don't think there is point of explaining more on this. Now we have say a into b and power of m is given. So we can write a power of m into b power of m. Same if we have a upon b whole power of m, you can definitely write a power of m upon b power of m. एक्चुअली कर क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, दोनों के पास ए और बी के पास गया. सेम एक और आपने प्रॉपर्टी सीखी होगी, इसका मैं कलर चेंज करता हूं बिकॉज दिस इज क्रूशियल वन. आपने सीखा था ए पावर ऑफ एम टू इट्स होल रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू एम एन and a raised to 0 is equals to 1. So here we have to note it down, your a will not be equal to 0. This is more crucial. So ये तो मुझे लगता नहीं कि इसमें डाउट आने का कोई स्कोप है. Now we have revised all these properties. थोड़ा सा हम लोग को और रिवीजन चाहिए होगा. आई एम नॉट सेइंग कि आपको आता नहीं होगा, डेफिनेटली सबको आता ही है, बस जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो बराबर से आना चाहिए, दैट इज कंसर्न. So I don't want to skip out anything. Now notations. So first notation, say we are dealing with root of x. तो हम लोग उसको लिखेंगे x power of 1/2. This is called as root of x. Again, if I ask you cube root of x, so cube root of x will be equals to x raised to 1/3. Third one, say we have nth root of x, so definitely you will write it as x power of 1 upon n. इस पर ध्यान दीजिए. तो ये तो नोटेशंस की बात हो गई. अब अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये लिख दिया, से फिफ्थ रूट ऑफ x रेज टू 3, यू विल डेफिनेटली राइट, पहले तो x पावर ऑफ 3 है बराबर, और फिफ्थ रूट की वजह से यू विल राइट 1/5. अब आपको मालूम है प्रॉपर्टी, पावर के ऊपर पावर होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. सो ये हो गया हमसे x पावर ऑफ 3 इंटू 1/5, दैट इज 3/5. ओके, कूल इनफ. तो आई बिलीव ये सबको आता ही होगा, इसमें तो कोई डाउट होने का स्कोप ही नहीं है. नाउ नेक्स्ट आई वांट टू रिवाइज, और मुझे चाहिए कि आप ये याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट चीज, लेट अस से वी आर डीलिंग विद x रूट x. सो x रूट x इज नथिंग बट x रेज टू 1 है ना. रूट x को आप क्या लिखोगे, परफेक्ट सोचा आपने, x अपॉन x रेज टू 1/2. अभी तो सीखा है रूट x इज x रेज टू 1/2 है ना. So that means you will write x raised to 1 plus half, that is giving you x raised to 3/2. This is 3/2. Okay. तो यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कल को कुछ भी आ जाए, जैसे उसने दे दिया है y पावर ऑफ 3/2, so you need to write y power of 3/2 as y root of y. ये आपको मालूम होना चाहिए. कैसे आया, अभी तो मैंने प्रूव किया, जरूरी थोड़ी हमेशा x ही रहेगा. लेट अस से y रहेगा तो आप ये लिखेंगे, ठीक है. तो ये जो पैटर्न है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आपको
क्लिक होना चाहिए टाइम पे ना। ये हो गया आपका फर्स्ट नोट। फिर यहाँ पे एक और, अगर मैं आपको दे दूं x का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x, चलो बताओ फटाफट, आपके पास ये सम सॉल्व करके हो जाना चाहिए। ये लिखेंगे आप 1/2 विच इज इक्वल्स टू x पावर ऑफ 2 प्लस 1/2 which is equals to x raised to 5/2, or sometimes if you see y raised to 5/2, y raised to 5/2, आप डेफिनेटली लिखेंगे उसको एज y स्क्वायर इंटू रूट ऑफ y। ठीक है, तो ये काम की चीजें हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसा मैंने बताया, ये वाला फिफ्थ और सिक्स्थ वाला, ये बहुत बार दिखेगा भी आप लोग को, सो ध्यान में रखना है। यू कैन पॉज नाउ वीडियो एंड राइट इट डाउन, जस्ट पॉज इट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब एक सम सॉल्व करके देखते हैं कि जम रहा है कि नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे प्रॉब्लम आएगा ये। नाउ प्रॉब्लम इज, फर्स्ट प्रॉब्लम इज 1 upon x root x is given and this is equals to x power of a. Question is find a, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे होना चाहिए। वी हैव x रूट x को आप क्या लिखते हो, x रेज टू 3/2 विच इज इक्वल्स टू x रेज टू a। x रूट x को लिख दिया x रेज टू 3/2, कैसे लिखा अभी तो आपको सिखाया मैंने। दैट मीन्स हियर वी हैव x पावर ऑफ -3/2 which is equals to x power of a. Now guys, since bases, since their bases are same, therefore बेस अगर सेम है दोनों का और इक्वल टू दिया हुआ है, therefore their power must be equal and hence you can say -3/2, this is value of a. okay, आई थिंक कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कि ये ऊपर कैसे आ गया, x रेज टू 3/2 ऊपर जाके -3/2 कैसे आया गाइस। मैंने प्रॉपर्टी यूज किया 1 upon a रेज टू m is given by a power of -m. so using this property मैंने ये स्टेटमेंट लिखा 1 upon x रेज टू 3/2 को x रेज टू -3/2। ओके, चलो ये सम काफी आसान था देखा जाए तो, आपको खुद ही आ सकता है। नाउ सेकेंड सम, if x पावर ऑफ -3 है, दिस इज माइनस अपॉन x पावर ऑफ -2/3 है and that is equals to x power of a. so now question is find value of a. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये डाउट आएगा, क्लियर बात है। x के पावर में कुछ है अपॉन x के पावर में कुछ तो आ रहा है, सो बेसिक फॉर्मेट तो आपको आता ही है, वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ इंडाइसिस। सो वी कैन राइट x रेज टू -3 माइनस -2/3 विच इज इक्वल्स टू x रेज टू a। अभी ये कहां से आ गया गाइस, मालूम होना चाहिए, बताओ कहां से आया ये दोनों को मर्ज करके ये लिखा मैंने, क्यों लिखा, बिकॉज वी हैव स्टडीड a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n। ओके, तो नीचे का अगर ये पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस तो आएगा ही, बट ऑलरेडी माइनस था, इस वजह से दो माइनस दिख रहा है आपको, है ना।
नाउ अभी क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे. सो दैट इज गिविंग यू x पावर ऑफ -3 plus 2 by 3 which is equals to x power of a. That means -9 plus 2 minus 7 upon 2 is equals to x raised to a, and therefore their bases are same, their power must be equal. So therefore a is equals to -7 upon 2. तो मेरे ख्याल से ये तो सिंपल है, सबको आएगा. बस लॉ ऑफ इंडाइसिस का मैं प्रॉपर्टी यूज कर करके आंसर निकाल रहा हूँ, तो डिफिकल्ट सम नहीं कर रहे हो आप. So we can pause this video now. Okay. Next. अभी क्वेश्चन है if 2√2 power of -6 equals to a. Question is find value of a. देखा जाए तो ये भी काफी सिंपल सम ही है, तो डिफिकल्ट सम नहीं है. दिस इज 6, हाँ, -6, 2√2 -6 power of -6. So first of all, 2√2, I can write 2√2 as 2 raised to 3 by 2, and this whole power of -6 is equals to a. क्या किया मैंने, आपको मैंने पहले ही सिखा के रखा हुआ था. क्या सिखाया था, अभी तो लिखा आप लोगों ने x√x, तो हम लिखते थे x raised to 3 by 2. तो यूजिंग दैट लॉजिक मैंने इसमें ये लिख दिया. सिंपल है. अभी क्या करना चाहिए, अभी ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो गया. सो पावर टू पावर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2 raised to 3 upon 2 multiplied by -6 is equals to a. So we have 2 raised to, ये 2 गया, ये -3, that means 2 raised to -9. -9 is equals to a. Therefore 1 upon 2 raised to 9 is equals to a, and hence we can say answer a is equals to 1 upon 2 raised to 9. 2 raised to 9 is 512. So ये रहा आपका आंसर. अगेन क्वाइट इजी प्रॉब्लम टू टैकल आउट, है ना. तो ये वाले, अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया, उसके लिए भी हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, मालूम होगा वैसे तो, बट जस्ट फॉर सेफर साइड विल राइट प्रॉपर्टी. एग्जाम में आपको लिखना ही नहीं है, एग्जाम में देयर इज नो चैप्टर कॉल्ड एज बेसिक मैथमेटिक्स. ये हम लोग सिर्फ एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, सो दैट जब भी काम आएगा तो डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए. नाउ यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन. नाउ मूविंग ऑन फर्दर. एक अच्छा सम करते हैं अभी, है ना. अच्छा खासा रिवीजन तो हो ही चुका है. तो क्वेश्चन इज इफ 5 पावर ऑफ a is equals to 3 पावर ऑफ b is equals to 45 पावर ऑफ c. तो क्वेश्चन है फाइंड करना है 1 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b का वैल्यू. 1 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b का वैल्यू, ये फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन नॉर्मली क्या करते हो आप, सोच के देखो. अगर आपके पास दो दो इक्वल टू होता है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर तो सीखा हुआ है, तो नॉर्मली हम लोग ऐसे इक्वल टू वाले टाइप में नॉर्मली वी प्रीफर टू राइट इट एज 5 raised to a 3 raised to b equals to 45 raised to c equal to k. पढ़ा होगा ना आपने, ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में था, है ना.
तीन तीन दो दो इक्वल आ रहा है, फटाक से के बोल दो। अब के बोलने की वजह से मेरे पास एक लॉजिक बढ़ गया। मैं बोलूंगा 5 raised to a इज इक्वल टू के नाउ, है ना, सिंपल है। और आप बोलोगे सर फिर उस हिसाब से 3 raised to b इज ऑल्सो इक्वल्स टू के, वो हिसाब से तो 45 इज इक्वल्स टू के, 45 raised to c इज ऑल्सो इक्वल्स टू के। यस, सब सही है, हम लोग कोई गलती नहीं की हमने, सबका सब बराबर है। तो करेंगे क्या इसका, हमें तो यहाँ पे देखो 3 भी नहीं चाहिए, फाइंड में देखो क्या चाहिए, ना 3 चाहिए, ना 5 चाहिए, ना 45 चाहिए। यू डोंट वांट एनीथिंग, 3 नहीं, 5 नहीं, 45 नहीं। तो ट्राई टू आइसोलेट ना, 3 5 45 नहीं चाहिए तो निकालने की कोशिश करते हैं। अब उसके पहले आप मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। लेट अस से कल को किसी ने आपको दिया है x⁻⁹ इज इक्वल्स टू y, और मैंने पूछा है बताओ x का वैल्यू क्या है। तो यूजुअली आप क्या लिखते हो, x इज इक्वल्स टू y⁻1/9, करेक्ट, y⁻1/9। सेम वे अगर किसी ने मुझे पूछा x⁻⁴ से दे दिया मुझे 11 विच इज इक्वल टू z, मैं बोलूंगा ठीक है, x हो गया z पावर ऑफ 1/11। आप नॉर्मली क्या ले रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ के पावर को यहाँ लेके आ रहे हो। जैसे आप एक्स स्क्वायर के टाइम पे स्क्वायर रूट बोलते हो, क्यूब रूट के टाइम पे क्यूब रूट बोलते हो, वैसे 11 के पावर में वी से 11th रूट। चलो देखो मैं और समझाई कि नहीं, तो जरा सोच के देखिए, इफ आई से यू x के पावर में a है एंड दैट इज इक्वल्स टू से w, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू w टू द पावर ऑफ 1/a। तो ये नॉर्मल सा चीज था, ये मैं रब कर देता हूँ, सबको समझ में तो आ ही गया था, क्यों इसको लिखना आपको जरूरी है ही नहीं। ये मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा था, क्यों बता रहा था, सो दैट आप समझ पाओ कि अभी हम लोग फाइव को अकेला करेंगे। एंड गाइस, अगर हम लोग फाइव को अकेला करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू k⁻1/a। हम लोग 3 को अकेला करेंगे तो हम लिखेंगे 3 इक्वल टू k⁻1/b। 45 को अकेला करेंगे सो वी कैन से k⁻1/c। ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज थी, है ना। तो ये वाले 5 3 और 45 के वैल्यूज आ गए। बट इससे हुआ क्या, इससे बहुत कुछ हुआ। अभी आप बताओ, आप 45 को 45 को ऐसा लिख सकते हो 9 × 5। मेरा टारगेट है कि मेरा 3 5 और 45 गायब होना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं इधर पे, ए और बी चाहिए सिर्फ, 3 5 को तो दिखना भी नहीं है। तो 45 को मैंने लिख दिया 9 × 5, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर 45 तो होता है 3 का स्क्वायर इंटू 5, मैं बोलूंगा सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा 45 है क्या, देखो ब्लू कलर में लिखा है आपने, 45 क्या है, 45 इज के पावर ऑफ 1/c। अच्छा 3 कौन है, 3 इज के पावर ऑफ 1/b। बट पावर 2b है, ये 3 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 is nothing but k power of 1/a। ओके, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऊपर आएगा नेक्स्ट स्टेप। तो वी कैन से k पावर ऑफ 1/c इज इक्वल्स टू k पावर ऑफ 2/b प्लस 1/a। भाई क्यों, कैसे, आपको सिखाया तो था a⁻m इंटू a⁻m इज इक्वल्स टू a पावर ऑफ m प्लस n। तो यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो पावर ऐड हो गए। अब अगर इन दोनों के बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम बोलेंगे 1/c इज इक्वल्स टू 2/b प्लस 1/a। दिस इज माय फाइनल आउटपुट। तो क्या वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन का, 1/c। okay, now you can pause this video and write this down।
मैं एरो दे दूं, नहीं तो आप गलती कर दोगे। ये वाले स्टेप के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यू किया है मैंने, ठीक है। ओके, pause this video, write this down. Now we'll go for one more. ये भी मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। If x minus 3 power of x is equals to 1 and I am asking you, चलो बताओ, find value of x। तो जरा सोच के देखिए क्या क्या आंसर आप दे सकते हो। आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस। सोचो सोचो, एग्जैक्ट 1 minute है आपके पास। आपको ऐसा x का वैल्यू बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। वैल्यू ऑफ x which is satisfying this equation। हिंट दे देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ, बाकी दो आप ट्राई करके देखिए। लेट अस से x का वैल्यू 4 लिया, तो ये 4 उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। आपका काम क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 आना चाहिए, है ना, लेफ्ट इक्वल टू राइट होना चाहिए ना। लेट अस से 4 लिया, तो 4 लेने पे क्या हो रहा है, आपका LHS आ रहा है, LHS इक्वल्स टू 4 minus 3 पावर ऑफ 4, मतलब 1 raised to 4 which is equals to 1। So I will say yes, LHS is equals to RHS। इसका मतलब 4 इसका रूट है। अगर मैंने आपको, कुछ लोगों ने सोचा होगा, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सोचा 0 है। देखते हैं 0 पे क्या काम होता है इस पे। तो वी कैन राइट 0 minus 3 पावर ऑफ 0, that means minus 3 power of 0, that is 1। Again I will say yes guys, your LHS is equal to RHS। Okay, yes, anybody, any idea, क्या लिखूं मैं इधर पे, जल्दी 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 जल्दी। 2 आएगा। 2 आने से क्या हो रहा है, LHS हो गया 2 minus 3 power of 2 which is equals to minus 1 power of 2 which is equals to 1। So I can say LHS is equals to RHS, correct। So there are 3 solution, 4, 0 and 2। ये तो बात हो गई इस सम की। यहाँ पे कोई मेथड यूज नहीं करना है, यहाँ पे लॉजिक यूज करना है। अगर आप मेथड कुछ लगाने गए तो फंस जाओगे, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल। इन दिस सिनेरियो ऑलवेज ट्राई टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड चेक आउट। हाँ सर अभी ऐसा कैसा, ये तो आपको आता था 402 इसलिए आपने आंसर निकाला, नहीं, मैंने राइट हैंड साइड देखा क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में मुझे 1 चाहिए, तो इसलिए मेरा एक नोट सुन लो, इंपॉर्टेंट नोट। मैंने सोचा कैसे बता रहा हूँ। मैंने क्या सोचा कि a पावर ऑफ m 1 कभी आता है, ये सोच के देखो, इज, तो सोचो, दिस इज पॉसिबल इफ, तो फर्स्ट केस क्या आएगा बताओ। फर्स्ट केस होना चाहिए मेरे ख्याल से m इक्वल टू 0, है ना। व्हेन योर पावर इज 0 बात ही खत्म, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। दूसरा केस होना चाहिए a का वैल्यू 1 अगर हो गया तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। एंड थर्ड सिनेरियो वी कैन डिराइव इज व्हेन माय a इज -1, माय a इज -1। अब आप ही सोचो m क्या होना चाहिए, a अगर -1 है तो m होना चाहिए 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर लोगे तो 1 आएगा, -1 का क्यूब लोगे, सॉरी डिग्री 4 लोगे तो 1 आएगा,
-1/100 लोगे तो भी 1 आएगा। तो ये 3 सिनेरियो को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखा तो आंसर आ गया फटाक से, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे आप। नाउ अच्छा, इसको पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। ओके, अब नेक्स्ट ये करना है हमें अभी न्यू टॉपिक, splitting middle term. This you have already covered in quadratic equation. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका इसमें, because you know already all this stuff. Say we have x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो आप ब्रेक कैसे करते हो इसको याद होगा आप लोग को ना। आप करते थे ब्रेक, -6 को ब्रेक डाउन किया इन सच ए मैनर कि यहाँ पे प्रोडक्ट -6 मिले। तो ऑब्वियस बात है 3 आएगा और 2 आएगा, पर आपको तो -6 चाहिए, तो -6 बनाने के लिए 3 या 2 में से किसी को तो माइनस देना पड़ेगा। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रेकिंग ऐसा होना चाहिए कि एडिशन करके +1 मिल जाए। दैट मीन्स मेरे पास आना चाहिए 3 एंड -2 एज द फैक्टर। तो ये याद तो होगा ही सबको, सबने किया भी है, मैं सिर्फ एक बार क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। सो वी कैन राइट x² + 3x - 2x - 6, so that gives you x common, x + 3 - 2 common, again x + 3, which gives me x + 3 into x - 2। ओके, तो ये चीज इसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा x का स्क्वायर माइनस 11x + 24। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे आप लोग। मैं इतना हिंट दे दूं, 24 को मुझे ब्रेक करके लिखना है इन सच ए मैनर की 11 मिल जाए। तो 6 और 4 लिया तो क्या होगा गाइस, 6 4 लेने पे 6 और 4 मिलके 10 बनाएंगे, नहीं काम कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, इधर पे 8 लिया और 3 लिया, बट हमें -11 चाहिए, तो -8 -3, बिकॉज एडिशन करके -11 आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन करके 24 आ रहा है। अब आगे आपका काम है, आपको सॉल्व करना है, एक स्टेप, 2 स्टेप और थर्ड स्टेप में आंसर। योर आंसर विल बी x - 3 into x - 8, x - 3 into x - 8। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में मैंने दिया है 3x² - 11x + 10। तो अगेन आई विल ब्रेक इट डाउन, 3 और ये 10 मिलके बन गए 30। 30 के फैक्टर आप ले सकते हो, 10 3 ज़ा 30, काम नहीं कर रहा है। 5 6 ज़ा 30, यस काम कर रहा है, 6 आ गया 5 आ गया, बट मुझे तो -11 चाहिए, तो -6 - 5। ओके, अब क्या करेंगे आप, सिंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू 3x² - 6x - 5x + 10, that is equals to, take 3x common, so you have x - 2 -5 r x - 2, that is equals to x - 2 3x - 5। ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग सम थे, गलती से मर्ज मत कर देना इनको, तो मैं पार्टीशन डाल देता हूँ एक, ये सम और ये सम अलग अलग है। सेकेंड वाला सम तो मैंने किया ही नहीं है, आपके लिए छोड़ दिया। फर्स्ट वाला सम मैंने कंप्लीट किया।
और फोर्थ वाला सम अभी आपको करना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 63. 3x square minus 12x minus 63. I can give you hint, take 3 common. So you have x square minus 4x minus 21. And the last hint, आपके पास minus 21 है, तो minus 21 को ब्रेक करके लिखिए 7 और 3, बट आपको तो चाहिए -4, तो -7 + 3. ठीक है, तो फोर्थ वाले का आंसर आपको खुद ही निकालना है और चेक करना है क्या आ रहा है। आना तो ये चाहिए, दिस इज योर आंसर। फोर्थ वाले का आंसर इज 3 टाइम्स x + 3 इंटू x - 7, x + 3 x - 7। ओके, तो ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। नाउ वी कैन मूव टू अनदर गुड प्रॉब्लम, आई कैन से अच्छा समय ये। तो क्वेश्चन इज अरे क्वेश्चन इज फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है आपको? आपको दिया गया है a स्क्वायर x + y का होल स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस y का स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा। अब ये वाले सम को सोचने का तरीका देखना है आपको। आपको तो पहले मैं याद दिला दूं, आप लोगों ने सीखा है जरूर ये फॉर्म। कल को किसी ने आपको सपोज किसी ने बोला पी स्क्वायर सपोज, फिर किसी ने दे दिया आपको 2p और q, और यहाँ दे दिया q स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मान लो। सोच पा रहे हो क्या किसके इक्वल है ये? सोच पा रहे हो? दिस इज इक्वल्स टू p माइनस q का होल स्क्वायर, करेक्ट? दिस इज इक्वल्स टू p माइनस q का होल स्क्वायर। ये तो चीज मालूम थी आपको, बस यही सोचने आना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग एंट्रेंस प्रॉब्लम। और क्या है, कुछ भी नहीं है एंट्रेंस में ज्यादा मेहनत, लॉजिक क्लियर होने चाहिए सोचने के लिए। अब देखो, कैन आई राइट दिस a स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लाइक दिस, a टाइम्स x प्लस वाई उसका होल स्क्वायर। अलाउड है ऐसा? यस डेफिनेटली अलाउड है। माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, अच्छा b भी तो था, चलो लिख देता हूँ b, एक्स माइनस वाई प्लस इसको लिखा b टाइम्स एक्स माइनस वाई और उसका होल स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये मत गलती से अज्यूम कर लेना कि ये सम का पार्ट है। हाँ, ये पार्ट नहीं है सम का, ये सम का पार्ट नहीं है। ये तो मैं आपको सिर्फ रिलेट करके दे रहा था कि अभी से कोई भी इतना प्यार से आपको नहीं बोलेगा लो a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करके दो ना। दे विल गिव यू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड आपको सोचना है कि दैट इज नीड टू बी रिटर्न एज a माइनस बी होल स्क्वायर। वो सोचने आना चाहिए। सो
ये मैंने क्लियरली बता दिया आपको, ये आपका इक्वल टू फर्स्ट स्टेप ये था। अब जैसे कि मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरे लिए हाल फिलहाल दिस इज पी ए इंटू एक्स प्लस वाई एंड दिस इज क्यू बी इंटू एक्स माइनस वाई, सो आई कैन डेफिनेटली राइट ए टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस माइनस इसलिए बिकॉज यहाँ पे भी माइनस है ना, माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस वाई और इसका पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, आपने तो बोला अभी p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर, ऑब्वियस बात। हाँ तो दो ही स्टेप का गाइस, बट सोचने आना चाहिए, दैट इज मोर क्रूशियल, सोचने आ जाए बस। चलिए एक और सम देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है, सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, 2 raised to 2/3 माइनस 2 raised to -2/3, 2 raised to -2/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 raised to 4/3 +1 प्लस 2 raised to -4/3 से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करके आउटपुट निकाल के देना है। चलो एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही सही समय है। And this is plus, that is quite obvious. Try it out. ओके, देखा किसको आ रहा है आंसर। हिंट दे देता हूँ चलो, शायद अभी आ जाए। तो हिंट क्या है, हिंट इज, अगर आपको मैं बोल दूं a माइनस बी और मैं बताऊं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर होना चाहिए सर दिस इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू। यस और नो, पढ़ा है आपने ये भी, कहाँ पढ़ा था, आइडेंटिटीज फर्स्ट लेक्चर, ये सिखा के रखा है। तो क्या किया मैंने, ये दिस इज आइडेंटिटी, ओके। ए माइनस डी मुझे समझा कैसे मालूम है कि यहाँ पे 2 के पावर में 2/3 था, बट यहाँ पे 2 के पावर में 4/3 था, मतलब इसका स्क्वायर इधर आके बैठा। 2 के पावर है -2/3, 2 के पावर है -4/3, मतलब इसका भी स्क्वायर इधर आके बैठा है ना। तो मैं समझ गया कि लगना है तो आइडेंटिटी ये वाला ही लगेगा, बट थोड़ा समझदारी से करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बोल सकते फटाफट। कैसा होगा देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरे लिए ए जो है वो है 2 raised to 2/3 और बी जो है मेरे लिए वो है 2 power of -2/3। तो उस हिसाब से मेरा ए स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये होना चाहिए 4/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये होना चाहिए 2 raised to -4/3। तो ये तो ऑब्वियस बात थी, इसको तो कोई सेकेंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है। बट हाँ, यहाँ से मैं एक चीज क्लियर करूँ, ए इंटू बी क्या होगा। ए इंटू बी होगा आपसे, क्या लिखोगे ए इंटू बी, 2 raised to 2/3 इंटू 2 raised to -2/3, है क्या नहीं। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड हो गए तो 2/3 प्लस -2/3 क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स मेरा ए इंटू बी का आंसर आ रहा है 1, मेरा ए इंटू बी का आंसर इज 1, है ना इंटरेस्टिंग। तो क्या इंटरेस्टिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको समझे इसमें से, बहुत इजी हो गया सब। आप अभी
ये जो इक्वेशन है ना सिंप्लीफिकेशन वाला, इसको आप डेफिनेटली इक्वल लिखोगे। किसके इक्वल लिखोगे मालूम है आपको? तो मालूम पड़ गया, ये ए है, ये बी है, ये ए स्क्वायर है, ये वन नहीं है, ये है ए बी, और ये है बी स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न है तो डेफिनेटली हमें लिखना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू ए का क्यूब, मतलब 2/3 पावर ऑफ 3, माइनस बी का क्यूब मतलब 2 raised to -2/3 का क्यूब। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3 कैंसिल, दैट मीन्स 2 स्क्वायर बचा, 3 3 कैंसिल, 2 raised to -2 बचा। So here we have 4, here we have 1/2 का square. So that is giving us 4 minus 1/4. 4 4 the 16 minus 1, 15/4. So this is my answer. Correct? तो देखा है तो सिंपल ही है, बट हाँ सोचने अगर आ जाए तो मस्त काम हो जाता है। एंड एक और क्वेश्चन, 3125 पावर में ले लो 0.2 प्लस 625 पावर में ले लेंगे 0, अरे ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, पावर में क्या लिखेंगे आप लोग 0.25। बताओ ये किसके इक्वल है? क्वेश्चन क्या मतलब आउटपुट क्या आएगा इसका? कुछ कैलसी वगैरह निकलने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में लगता ही नहीं, कैलकुलेटर काम ही नहीं करता अपने लिए, कुछ काम का नहीं है। आप देखो एग्जामिनर कभी पूछता ही नहीं ऐसे कैलकुलेशन वाले सम। 3125 को आप सोच पा रहे हो, यू कैन राइट लाइक दिस 5 raised to 5, और 0.2 है पहले से। 625 को आप डेफिनेटली सोच पाए होगे अभी, 5 raised to 4, ऑलरेडी 0.25 ऊपर। दैट मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप आपका ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो गया 0.1 से। नाउ 5 into 0.1 इज नथिंग बट 1। अब ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो गया 0.25 से, इतना तो सबको आता है, दैट इज ऑल्सो 1, है ना? तो ये 5 raised to 1 हो गया, 5 raised to 1 हो गया, तो क्या आंसर हुआ? कितना सिंपल हो गया, 5 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। ये आपका आंसर आया। कुछ कैलकुलेशन नहीं लगा आपको, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि 5 into 0.2 is equals to 1, और 4 into 0.25 is also equals to 1। डन? सो आई थिंक यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे अभी। चलो असाइनमेंट मैं अभी आपको फॉरवर्ड करा दूंगा सर से बोल के, so try to solve assignment of this topic as well. So done from my side guys, take care, stay blessed.